तो बाबूजी, क्या ये हम कह सकते हैं कि दूसरे तारों से आने वाली आत्माएं अभी भी पिरामिडों के अंदर रहती है और वहीं रह के अपना तपस्या वगैरह करती दूसरे है? सितारों से जो हमारे जो गैलेक्सी के जो सितारे हैं ना, हम्म। हमारे गैलेक्सी में समझो अरबों सितारे हैं। हम्म। पहले बता दूं को मैंने कई बार बोले हैं कि हमारी धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं, हम्म। हमारे ओरिजिनल ब्रह्मांड के तो ना के बराबर है, पहले परात वाले। हम्म। समझ गए? हम्म। पहले परात में तो समझो कि हमारी ब्रह्मांड में जो आत्माएं थी वो बहुत कम रह गई थी, वही है ब्रह्मांड की पहले परात वाली आत्माएं। तो ये या तो जानवर बन गए थे या कीड़े मकोड़े बन गए थे। दूसरे परात की शुरुआत में माना 198 करोड़ साल पहले ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से 33 कोटि जो देवी देवताओं को गायन है वो दूसरे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे। और आदि सनातन देवी देवता का धर्म की स्थापना वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए लोगों ने किया था, जो देवलोक में रहे थे, धरती काफी टाइम तक वहां देवलोक में रह गए। ऐसी तरह कोई यूनिवर्स से आए, कोई दूर दूर की गैलेक्सियों से आए हैं। तो कई लोग दूर दूर की गैलेक्सियों से दूसरी गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। हमारी जो वीडियो है जर्नी ऑफ सोल, उसमें आत्माएं, पावरफुल आत्माएं दूसरी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में बना और एक गैलेक्सी से दूसरे ब्रह्मांड गैलेक्सियों में घूमती रहती हैं। हाई क्वालिटी आत्मा है, जो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, जिसको हम कहते हैं कि महाब्रह्मांड में जो जाते हुए आत्मा है वो महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, महाब्रह्मांड की कैटेगरी की आत्मा है। तो एक महाब्रह्मांड से दूसरी महाब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाती है, उसकी आत्मा में स्टेज है, उसकी आत्मा में इतनी पावर है। तो जो मनुष्य आत्माओं में भी बहुत दूर दूर से आई हुई है, ये इसलिए इन्वेंशन करा रहा है। और सभी देखो, ये जितने भी चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, सभी कह रहे हैं ना ये सब क्यों हो रहा है अभी। ये 100 सालों में और 50 सालों में सब इन्वेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये सभी मैसेंजर पैगंबरों ने क्या बोला, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। इसलिए सब दूर दूर से आ रहे हैं, दूसरे सितारों से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और ये सब सूक्ष्म में यहाँ चाहे जहां भी उनको जगह मिलती है वहां सूक्ष्म में रह रही है, चाहे अंडरग्राउंड रह रही है, पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, सभी धर्म नाथ जात वाले रह रहे हैं। देखो ऐसा है कि जो कोई उनके पूर्वज हैं और वो उसको बुलाना चाहते हैं, तो है गुजरात में ऐसे ओझा लोग होते हैं जो डाकला बजाते हैं। जैसे डाकला माना जैसे शंकर का डमरू है ना, डमरू टाइप का ही वो डाकला होता है। सूक्ष्म जगह से आए हुए, मगर जो मनुष्य बन गए ना, मनुष्य बन गए तो उनके जो उसको पूर्वजों को बुलाने के लिए या देवी देवताओं को आराधना करने के लिए अलग अलग प्रकार के ये लोग जैसे अलग अलग साधन बजाते थे ना, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। क्यों, कई जगह ढोल भी बजाते हैं। जैसे अपने देवी देवताओं की, जैसे गुजरात में नवरात्रि होती है तो ढोल भी बजाते हैं, शहनाई भी बजाते हैं। तो उसकी तरह ये अपनी देवी देवताओं को, इधर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है ना हर गाँव में। नवरात्रि में 9 दिन कहते हैं दुर्गा पूजा, मगर अपनी अपनी देवियों की आराधना करते हैं ना, दुर्गा के अवतार समझकर। तो ये सब दूर दूर से आए हुए हैं। उनके लिए जैसे घंट में मंदिर में जाते तो घंट बजाते हैं ना, क्यों घंट बजाते हैं? कितना बड़ा घंट होता है, पीतल का, कॉपर का। ये ऐसे क्यों? क्योंकि अगर भगवान सोया हो तो हम आ रहे हैं, तो सिंबल है कि जाग जाओ भगवान, हम आए हुए हैं। तो यीशु क्रिस्त के चर्च में जाओ तो कितने बड़े घंट बजाते लोग। जैसे कुछ प्रकार के संगीत अगर उसको मनुष्य आत्माओं को, दुखी को भी सुनाया जाए और वो ध्यान से सुने, कान में लगाकर वो सुने वो संगीत, तो उसका दुख चला जाएगा और सुख में इतना आराम का अनुभव करेगा, इतना तो उसके ब्रेन में तो उसको इफेक्ट होगी ना, सारी दुख या सुख